नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप के बारे में। डिजिटल बोर्ड के साथ क्या क्या लेना पड़ता है, कितना खर्च आता है, मिनिमम कितना खर्च आएगा, मैक्सिमम कितना खर्च आएगा और लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब डिजिटल बोर्ड यदि लेना है तो पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बेहतरीन होगा। आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स के लिए हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं। डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप, खुद का एप्लीकेशन मतलब खुद का टीचर्स को ऐप, वेबसाइट, ठीक है, पीडीएफ, पीपीटी, थंबनेल डिजाइन करना, सारा चीज प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 997372 इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करके पूरी जानकारी का पता लगा सकते हैं। इस नंबर पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। अभी देखिए, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फुल स्टूडियो सेटअप। कई लोगों का ड्रीम है हमें डिजिटल बोर्ड चाहिए। डिजिटल बोर्ड लेने के बाद ड्रीम्स कम ट्रू भी बताते हैं, सपना जरूर साकार होता है। लेकिन दोस्त, हमें बहुत सारे टीचर्स कॉल करते हैं। एक दिन में हम 50 से 100 कॉल को रिसीव करते हैं अपने खुद से। टीचर्स का फीडबैक लेते हैं, टीचर्स को दिक्कत क्या है, और ग्राउंड लेवल पे भी हम लोग टीचर्स से मिलते हैं। जो भी हम लोगों से डिजिटल बोर्ड लेते हैं उससे हम लोग मिलते हैं। आप हमें कंटेक्ट कर सकते हैं। टीचर्स का यही दुख होता है, सर डिजिटल बोर्ड तो ले लेंगे, बच्चा भी बढ़ जाएगा, लेकिन सर पैसा नहीं है, ठीक है, ईएमआई पे मिलेगा। पहला ये सवाल आता है। दोस्त, अभी तक ईएमआई नहीं आया है, ठीक है, आप लोग के लिए जल्द आएगा। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां हमारा टीम पूरी जानकारी आपको बताएगा। दूसरा टीचर्स का ये सवाल आता है, सर हम जमीन बेच के डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं। दूसरा आता है, सर हम जमीन बेच के ले रहे हैं। बहुत सारा टीचर्स कहता है, सर पापा से लिए हैं, मम्मी से लिए हैं, अलग अलग जगह से लोग कहते हैं। टीचर्स वगैरह जिस टाइप से हमें क्वेश्चन बताते हैं, जो सर हम यहाँ से लिए हैं, कोई कहता है हम लोन लेकर सर कर रहे हैं, प्लीज अच्छा से सजेस्ट कीजिएगा। तो मार्केट में बहुत सारा धांधली हो रहा है, बहुत सारा स्कैम हो रहा है डिजिटल बोर्ड को लेकर। आपको कौन सा डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए, क्या क्या लेना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, सारा जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका आता है, यदि आप लोग डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप की तरफ जाते हैं तो पहला आपका इक्विपमेंट्स आता है आपका डिजिटल बोर्ड। क्योंकि अभी लोग दिखता, ठीक है, आप सुने होंगे ये चीज को, जो दिखता है वही बिकता है। डिजिटल बोर्ड आप यदि ले लेते हैं तो आपका क्या होगा, 20 से 25% ही कम होगा, ठीक है, फुल स्टूडियो सेटअप में। ये बहुत सारा चीजें हैं। तो आपका पहला नंबर पे आ गया डिजिटल बोर्ड। अच्छे तरीके से बताएंगे वीडियो को, इसलिए पूरा अंत तक देखिएगा आप लोग। अब देखिए, डिजिटल बोर्ड आ गया आपका। तो डिजिटल बोर्ड में बहुत सारा अभी कंपनी है, बहुत सारा वैरायटी है, ठीक है। अभी डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए तो कुछ बातें इसको ध्यान में रखना है। पहला आपका है कंपनी। पहला क्या है आपका, कंपनी। अभी मार्केट की यदि बात की जाए, मार्केट में तो 100 प्लस, क्या 100 से ज्यादा कंपनी मार्केट में चल रहा है। और बहुत सारा वीडियो में बता चुके हैं, 5 से 10 कंपनी ही अच्छा है। कौन सा 5 से 10 कंपनी अच्छा है, तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको पूरा गाइड करेंगे। दूसरा नंबर में आता है डिजिटल बोर्ड में साइज। दूसरा नंबर में क्या आता है डिजिटल बोर्ड में, साइज। पहला आता है 65 इंच, पहला आता है 65 इंच। दूसरा आपका आता है 75 इंच। तीसरा आता है आपका 86 इंच, ठीक है। पहला क्या आपका कंपनी, दूसरा आपका हो गया साइज, और फिर तीसरा नंबर में आपका आता है प्राइस। तीसरा नंबर में आपका क्या आता है, प्राइस। और प्राइस डिपेंड करता है आपका, प्राइस डिपेंड करता है आपका मेनली साइज पे, और प्राइस डिपेंड करता है आपका मेनली कंपनी पे। कंपनी जिस कंपनी से लेते हैं उसके अनुरूप आपको प्राइस लगेगा, और जितना बड़ा लेते हैं उतना ज्यादा आपको प्राइस लगेगा। ये अभी आपको डिजिटल बोर्ड के बारे में बता रहे हैं। फिर आगे हम लोग कैमरा के बारे में और सारा जो भी चीजें इक्विपमेंट्स लगता है वो डिस्कशन करेंगे। अभी देखिए, मार्केट में चलने का 55 इंच का भी चलता है, ठीक है, बहुत सारा वीडियो में बताया है। मार्केट में चलने का 55 इंच का भी चलता है, और 86 इंच का भी, सॉरी 98 इंच का, 86 तो लिखिए दिए हैं, और 98 इंच का भी चलता है। लेकिन 65 इंच की प्राइस की यदि बात की जाए तो ये लगभग आपका 1 लाख से शुरू हो जाता है। 1 लाख, 1,05,000, 1,10,000 तक में मिलना शुरू हो जाएगा। शुरू होता है, ऐसा नहीं है 1 लाख में ही मिलता है, ठीक है, 1 लाख से मिलना शुरू हो जाता है। 75 इंच की यदि बात की जाए 1,35,000 से मिलना शुरू हो जाता है। 86 इंच की यदि बात की जाए 2,10,000 से मिलना शुरू हो जाता है। ये लगभग डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, और आपका डिपेंड करता है साइज के ऊपर। साइज तो बता ही दिए, प्राइस जो है डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, और प्राइस मतलब इसके साइज के ऊपर। 55 इंच जो है आपका लगभग 80K में 80,000 में मिल जाएगा, और ये लगभग 98 इंच का 3 लाख रुपया से मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइप से एक आपका हो गया डिजिटल बोर्ड के बारे में, समझ गए। कंपनी पे डिपेंड करता है। मार्केट में 100 कंपनी चल रहा है। अभी जो है धांधली पूरा चल रहा है, स्कैम चल रहा है। कोई आपको 10,000 कम में देता है, डायरेक्ट वहां नहीं लीजिए, उसको समझिए, फीडबैक को समझिए। उसके पास हो सकता है तो विजिट कीजिए जाकर, तब जाके आप वहां से क्या कीजिए, डिजिटल बोर्ड लीजिए। पहला नंबर क्या आपका डाउट क्लियर हो गया, डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड का भाई जो भी इसका था डाउट वो क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब आता है दूसरा नंबर में जो कैमरा आता है।
अब देखिए यदि आप लोग का पास बजट नहीं है तो सिर्फ डिजिटल बोर्ड से ही आपका काम हो सकता है। कई सारा हम वीडियो बनाए हुए हैं जो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं रिकॉर्डिंग, तो मतलब मोबाइल से सारा काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको डिजिटल बोर्ड लेना पड़ेगा और एक क्या लेना पड़ेगा, माइक लेना पड़ेगा, यहाँ माइक्रोफोन है ये लेना पड़ेगा, आपका काम हो सकता है। लेकिन एक प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम बनाना है, पूरा स्टूडियो बनाना है, चमकदार स्टूडियो बनाना है, एक क्लिक में एक रिमोट से, यहाँ पे देखिए, ठीक है, रिमोट देख रहे थे, एक रिमोट से सारा कुछ हो, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, बेहतरीन प्रोडक्ट भी चाहिए, बेहतरीन इक्विपमेंट्स भी चाहिए। तो दूसरा नंबर में आता है कैमरा। तो यहाँ भी आप 2-3 पॉइंट बनता है। पहला कैमरा आपका है DSLR, ठीक है, DSLR कैमरा। दूसरा कैमरा है आपका 4K PTZ कैमरा, 4K PTZ कैमरा, 2 कैमरा आपके पास है। अब DSLR कैमरा ये भी आपका 60,000 70,000, ठीक है, 30,000 35,000 लगभग शुरू हो जाता है, 30,000 35,000 से, लेकिन 60-65 तक में आपको अच्छा मिलेगा। DSLR कैमरा यदि आप आउटडोर शूट करते हैं, आउटडोर कहने का मतलब आप टीचर हैं, आप रिव्यू लेने के लिए जाते हैं कोई एग्जाम वगैरह का, या आपका आउटडोर, ठीक है, बाहर शूटिंग है, तो आप DSLR कैमरा की तरफ मूव कर सकते हैं, DSLR कैमरा की तरफ जा सकते हैं। यदि आप, जैसे कि मेरा अभी स्टूडियो है, हमारे पीछे कोई भी नहीं है, सिर्फ एक रिमोट है, एक रिमोट से हम अकेला बंदा सारा काम को कर लेते हैं, तो आपको लेना चाहिए 4K PTZ कैमरा, जो कि आपका लगभग ये भी 70,000 से शुरू है, लेकिन कंपनी पे डिपेंड करता है, 85,000 में आपको अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4K PTZ कैमरा, PTZ का मतलब P मतलब होता है पील, टिल्ट एंड जूम, मतलब पील टिल्ट एंड जूम, मतलब आपका जो कैमरा है वो क्या होगा, ऊपर नीचे भी होगा, लेफ्ट राइट भी करेगा, और आपका जूम इन जूम आउट भी होगा। मान के चलिए मेरा जो है ये कैमरा है, ये रिमोट है, इसी से देखिए सारा काम होगा। हमको जूम करना है, यहाँ पे देखिए जूम हो गया, ठीक है, जूम हो गया, और आपको जो है पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए जूम इन, और ये रिमोट से सिर्फ एक बटन पे क्लिक करेंगे अपने आप जगह पे आ जाएगा, हमको कुछ करने का जरूरत नहीं होगा। यदि हमको लेफ्ट करना है तो हम लोग लेफ्ट कर सकते हैं, यदि हमको राइट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। वाईफाई वगैरह दिख रहा होगा, फिर जैसे ही एक बटन पे क्लिक करेंगे हम लोग, फिर ये जगह पे आ जाएगा। तो ये खासियत है 4K PTZ कैमरा का, जो कि आपका 70,000 से मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन अच्छा कंपनी का लेते हैं तो 85,000 लगभग आपको प्राइस पड़ेगा। तो पहला इक्विपमेंट्स डिजिटल बोर्ड, दूसरा इक्विपमेंट्स कैमरा, ठीक है। तो आप लोग प्राइस बोलते हैं, नहीं बताते हैं सर, देखिए प्राइस यहाँ आपको क्या है ना, ट्रांसपेरेंस हम लोग रहते हैं टीचर्स के साथ, टीचर्स के लिए ही मतलब हम लोग जी रहे हैं जनाब, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टीचर्स के लिए ट्रांसपेरेंस रहते हैं, तो इसलिए आपको कहीं भी कोई भी चीज का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो ट्रांसपेरेंस नहीं रहते हैं, ठीक है, तो सबका कहना अलग अलग। अब देखिए डिजिटल बोर्ड हो गया आपका, कैमरा हो गया, फिर तीसरा काम आता है आपका माइक्रोफोन, जिसको हम लोग माइक बोल सकते हैं, ठीक है, माइक। अब देखिए माइक बहुत सारा कंपनी का है, यहाँ जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं ये है कोडक का, ये आपका 1200 से 1400 तक में मिल जाता है, वाइड वाला माइक, डिपेंड करता है आपका प्राइस पे। यदि आपको अच्छा जाना है तो आप सनेजर पे जाइए, जो कि आपको 30,000 रुपये प्राइस पड़ेगा, जो खान सर, PW, ठीक है, खान सर जो भी है, दिव्यकृति सर, जो भी बड़ा बड़ा स्टार टीचर्स को आप देख रहे हैं, वही माइक्रोफोन सनेजर का माइक्रोफोन को यूज करते हैं, जो कि आपको प्राइस 30,000 रुपये पड़ेगा, सनेजर ME3, ठीक है। तो आप वो भी माइक जो है ले सकते हैं। अब चलते हैं चौथा नंबर पे, आपका चौथा नंबर में लेना पड़ेगा एक PC, या आपके पास लैपटॉप होगा तो उससे भी काम चल सकता है, ठीक है, PC या लैपटॉप, PC या आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा। इसमें भी फिर आपका कॉन्फ़िगरेशन आता है, प्रोसेसर आपको क्या चाहिए, i5, कम से कम i5, क्या i7 ले सकते हैं, चलेगा, i3 नहीं लेना है, ठीक है, आपको Intel 5 लेना है। अब देखिए 8 GB आपका रैम रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, 8 GB आपका रैम रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 GB रैम हो गया आपका, थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए 8 GB रैम के बाद आपको क्या रहना चाहिए, 256 GB, आपका 256 GB हार्ड मतलब SSD रहना चाहिए, 256 GB SSD रहना चाहिए, 1 TB आपका हार्ड डिस्क रहना चाहिए कम से कम। ये 256 का मतलब 512 भी हो सकता है तो और अच्छा रहेगा, ये 8 GB के बदला 16 GB होगा तो और अच्छा रहेगा, कम से कम इतना चाहिए आपको। कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो i5, 8 GB रैम, 256 GB SSD, ठीक है, 1 TB हार्ड डिस्क, 2 GB ग्राफिक कार्ड रहेगा, तो आपको एडिटिंग वगैरह में हेल्प होगा। तो कम से कम आपका ये जो है कॉन्फ़िगरेशन रहना चाहिए आपका PC या लैपटॉप का। लैपटॉप है आपके पास पहले से i3 है तो वो लैग करेगा, i3 है तो ऐसे चलेगा, ठीक है, लेकिन i5 है तो बेहतरीन ढंग से चलेगा। तो आपका ये हो गया। अब आता है आपका लाइटिंग सेटअप, ठीक है। अब आपका आता है 5वां नंबर में आपका लाइटिंग सेटअप, क्या आता है, लाइट। अब लाइटिंग सेटअप जो है आपको 10 आपको क्या चाहिए, ट्यूबलाइट चाहिए, ठीक है, जो कि बोर्ड के जस्ट पैरेलल, मान चलिए आपका ट्यूबलाइट जो है यहाँ से यहाँ तक का ट्यूबलाइट है,
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका ट्यूबलाइट है, इसी के जस्ट ये बोर्ड है, इसी के जस्ट पैरेलल 2 फीट के डिस्टेंस पे आपको लगा देना है। कम से कम कितना 10 ट्यूबलाइट, कितना लगा देना है आपको 10 ट्यूबलाइट लगाना है। ठीक है, एक ट्यूबलाइट का वही 500 रुपया से लेके 600 तक पड़ता है, डिपेंड करता है आपका मार्केट के ऊपर कहाँ से ले रहे हैं। आप ले सकते हैं कोई भी कंपनी का ट्यूबलाइट ले सकते हैं, आपको लेना है तो 40 वाट का लेना है, ये नहीं 20 वाट का। 20 वाट का आपको 180-200 मिल जाएगा, लेकिन आपको 40 वाट का कम से कम 10 लेना। क्या 36 वाट का ले सकते हैं, 36 वाट मिलता है, हाँ वो भी ले सकते हैं चलेगा, लेकिन 40 वाट का होगा तो और बेहतरीन होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। पीसी पे आपका जो है लगभग, यहाँ प्राइस नहीं बताया आपको, लगभग आपका 50,000 से लेके, ठीक है 50,000 से लेके 60,000 तक में पीसी आपका हो जाएगा। फिर आपका लाइटिंग सेटअप की बात की जाए तो ये आपका लगभग 5 के 5,000 रुपया तक में लाइटिंग सेटअप हो जाएगा। इतना चीज लेना, ठीक है, इतना चीज लेना आवश्यक है, मुख्य है, जरूरी है। अब देखिए, अब डिपेंड करता है, आप छठा नंबर में इन्वर्टर भी ले सकते हैं। ठीक है, बैकअप के लिए क्या ले सकते हैं आप, छठा नंबर में इन्वर्टर ले सकते हैं, इन्वर्टर ले सकते हैं, जो आपका इसमें भी लगभग इन्वर्टर बैटरी लेते हैं 260 आपका वोल्ट का लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 30 के प्राइस लगभग इसका पड़ता है। 7वां नंबर में आप एसी ले सकते हैं, एसी आप पे डिपेंड करता है, 1/2 टन का, 1 टन का, 1.5 टन का ले सकते हैं। तो ये दोनों जो है आपका जरूरत नहीं है, आप नहीं भी ले सकते हैं, तब पर भी चलेगा। लेकिन ऊपर वाला जितना भी बताया गया है ये सब आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आशा करते हैं यह वीडियो बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।